कार्यक्रम से ही इधर छोटे भी थे मंत्रियों को आपका राजनीतिक और सामाजिक लंबा अनुभव रहा है जी। आप पत्रकार से जेपी आंदोलनकारी, फिर विधायक, मंत्री, फिर अभी निर्दलीय विधायक। अब निर्दलीय विधायक के रूप में किस रूप में आते हैं अपने काम को? निर्दलीय कहिए या स्वतंत्र कहिए, इंडिपेंडेंट है कि हम लोग। इसमें इतनी स्वतंत्रता है कि किसी दल के अनुशासन की चाबुक नहीं चलती है। अब इसमें हमारे ऊपर है किस चीज़ को हम उठाएं न उठाएं, हमारी प्राथमिकता क्या रहे। तो एक मामले में इतनी स्वतंत्रता है, दूसरे मामले में अकेले होने का एक ये नुकसान भी है। जैसे कहा था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो वह स्थिति भी है। विधानसभा में बड़ी मुश्किल से स्पीकर साहब 1 मिनट का 2 मिनट का समय देते हैं। तो ये दोनों मिला जुला कर जो अनुभव है वो मुझे यही लगता है कि एक विधायक के नाते अभी थोड़ा मैं ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करता हूँ। सर नमस्कार। सर आप भाजपा के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता भी रहे और जब भी चुनाव जीते तो भाजपा में ही आप थे। तो 2019 में ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा? क्या रघुवर दास का विरोध आपको मांगना पड़ा? सरकार में मैं था तो कोई रघुवर दासी का विरोध में नहीं करता था। लगता था कि नियम कानून के परे कोई चीज़ हो रही है, मैं उसको उठाता था, व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी और कैबिनेट में भी उठाता था। इसके कारण से करीब करीब 400 से 500 करोड़ की बचत भी इस सरकार को हुई है। इस कारण से उनकी नाराज़गी हो गई। देखिए, हम लोग सरकार में 2014 में चुनाव जीत कर आए। 2013 में एक मीटिंग हमको, निशिकांत दुबे हम लोगों के सांसद हैं, तो निशिकांत जी ने मुझसे एक दिन कहा कि आप में और रघुवर दास जी में तनाव रहता है। वो तनाव का मूल कारण था कि मेनहाट की जो जांच हमको मिली थी विधानसभा में सभापति के नाते समिति के, जो सही चीज़ें थी मैंने लिख दिया था उसमें, तो नाराज़गी रहती थी। तो उन्होंने कहा कि रघुवर दास जी आपसे बात करना चाहते हैं अलग से। मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। निशिकांत जी के ऑफिस में दिल्ली में हम लोग 3 ही आदमी मिले, और 3 आदमी मिले तो जो शिकायतें रहती उनकी बात होती हुआ कि भाई आज से जो पीछे हो गया, हम लोग पार्टी के हित से मिलकर काम करें। तय हुआ 2014 चुनाव तक हम लोग मिल के काम किए, अच्छी तरह से काम किए। सरकार बनने की बात आई और मुझसे कहा गया कि मुख्यमंत्री की दावेदारी आप मत करिए। नड्डा जी आए थे यहाँ, जो बीएनआर होटल है उसमें, तो मैंने कहा कि मैंने कभी दावेदारी किया है नहीं। अब समाचार पत्र के लोग कयास लगाते हैं, छापते रहते हैं। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हो गए। अगले दिन जब ओथ होने वाला था तो करीब 12 बजे रात में सौदान सिंह जी थे वहाँ प्रभारी, उन्होंने हमको भाजपा कार्यालय बुलाया। आधे घंटे तक इधर उधर की बात के बाद काम की बात हुई। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट का ओथ होने वाला है, 4 व्यक्ति मुख्यमंत्री सहित शपथ लेने वाले हैं, उसमें आपका नाम नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं है तो इसमें कोई विशेष सूचना देने की बात नहीं थी। नहीं, जब एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। मैंने उनसे कहा कि विस्तार होगा तब भी आप मुझे शामिल नहीं करिएगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी इससे, क्योंकि आप लोग हैं। सौदान सिंह थे, रघुवर दास जी थे, राजेंद्र सिंह उसमें संगठन मंत्री थे, और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रभारी थे, यही 4 लोग थे वहाँ। तो मैंने सबों से कहा नहीं, एक्सपेंशन होगा तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। एक्सपेंशन हुआ 1-1.5 महीने के बाद, तो उस समय से मुझे लोगों ने बताया कि रघुवर दास जी आपका विरोध कर रहे हैं कि उनको हम मंत्री नहीं रखेंगे। मगर जो केंद्र के नेता हैं उन्होंने इन पर कहा कि नहीं, उनको तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप मंत्री बने हैं। मंत्री में बना तो एक हमको खाद्य आपूर्ति विभाग मिला। अगले दिन फिर कई लोग आए, कुछ पत्रकार भी थे जो हमारे शुभचिंतक रहे हैं, पार्टी के लोग भी, कि आप हम सभी को अपमानजनक महसूस हो रहा है
मगर आप इसको स्वीकार कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। हमने कहा कि मैंने कहाँ अस्वीकार करने की बात कही है, तो मंत्री रहा मैं। तो इस तरह से चलते रहा। मैंने उन लोगों से कहा था कि भाई देखिए 2 साल तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भी होगा सरकार में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मगर 2 साल में स्थिति नहीं सुधरेगी तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये कई चीज़ें ऐसी हुई। तो रघुवर दास जी की स्वाभाविक नाराज़गी है, कोई मुख्यमंत्री रहता है, उसके कैबिनेट का कोई व्यक्ति उसके हिसाब से न चले, तो उन्होंने एक गांठ बांध दिया कि मैं इनको अगली बार चुनाव में टिकट नहीं देने दूंगा। हटा नहीं सकते थे क्योंकि मुझे आला कमान ने रखवाया था। दिल्ली में भी कई जगह कहा उन्होंने, मेरे पास बात आई तो मैं दिल्ली गया। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के 1-1.5 महीना पहले मैं जनवरी में दिल्ली गया। जो मिला मैंने उससे यही कहा कि भाई अगर आप मुझे अगले चुनाव में टिकट नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही प्रेस के लोगों को बुलाऊंगा, कह दूंगा कि बहुत हो गया, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बात खत्म हो जाएगी, पार्टी का काम करूंगा। तो हर जगह से ही होता था कि नहीं साहब ऐसे कैसे होगा, आप नहीं लड़ेंगे चुनाव तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी झंझट एक मामले पर हुई थी, जब यहाँ के हमारे एडवोकेट जनरल थे, वो बार काउंसिल के मेंबर भी थे, और खान विभाग की गड़बड़ियों में उनकी संलिप्तता की बात मैंने कैबिनेट में भी उठाया था, प्रेस में भी आई थी बात। तो उन्होंने बार काउंसिल के अध्यक्ष के नाते बार काउंसिल में मेरे खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित करा दिया उन्होंने। एक वकील के साथ इनका ये व्यवहार है। मैंने कैबिनेट में उठाया, इस मामले को उठाया कि भाई ये कैबिनेट के मेंबर हैं और हमारी सरकार के एडवोकेट जनरल हमारे खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित करा रहे हैं। मैंने बार काउंसिल को भी लिखा कि आप मीटिंग बुलाइए, मैं आना चाहता हूँ उसमें। ये मामला चलते रहा, मगर कैबिनेट में मुख्यमंत्री से मुझे कोई इसमें सहयोग नहीं मिला, सहायता नहीं मिली। अब लोकसभा चुनाव के बाद माथुर जी प्रभारी हुए हमारे इस राज्य के, पुराने परिचित हैं, साथ में हम लोग काम किए थे। तो मैं दिल्ली उनके यहाँ गया, जाकर मैंने बताया सारी चीज़ों को। मैंने कहा कि माथुर जी, मैंने पहले भी कहा है अपने अधिकारियों से कि आप मुझे बता दीजिए, आप टिकट नहीं देना है तो मैं कह दूंगा अपने ही। तो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए समय रहते। उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, कोई एक आदमी की पार्टी थोड़ी है, सामूहिक विचार होता है, आप जाइए काम करिए, अपना कार्यालय खोल लिए समय के पहले। तो हमने ऑफिस सबका उद्घाटन करा दिया। उनके कहने के बाद हमको लगता है कि चुनाव था, नवंबर में अक्टूबर में अनाउंस होता, अगस्त में ही मैंने अपना ऑफिस खोल लिया, सब कर लिया। उसके बाद बार बार यही बातें होती रहती। जब पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई पहले दिन, तो मैं दिल्ली गया। मैंने राजनाथ सिंह से कहा, राजनाथ जी कल मीटिंग है, अगर हमको पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है तो कल भी कह दें कि भाई आप चुनाव मत लड़िए, हम अपने कह देंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही घटना हुई थी। ये बहुत सामान्य सी घटना है। मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ा था कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि सीट जितनी कठिन थी। रघुवर दास जी 60,000 वोट से जीते थे। 6 महीना पहले चुनाव हुआ था विद्युत महतो की 1,02,000-3,000 की लीड थी उस क्षेत्र से। तो बहुत आसान नहीं था, मगर मेरे मन में अपमान की भावना थी, तो इसके कारण से मैं रोक नहीं सका। मैं चुनाव लड़ गया, चुनाव लड़ा, अब नतीजा मेरे पक्ष में आ गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।